हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक दिन एक राज्य वाली जो सीरीज चल रही है उससे संबंधित एक स्टेट। तो आज का स्टेट है उड़ीसा, जिसके स्टैटिक जीके के बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि उड़ीसा का स्थापना दिवस कब होता है। तो उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को होता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। क्लियर है। और 1 अप्रैल का जो दिवस है उसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्कल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें राजधानी की, तो राजधानी इसकी भुवनेश्वर है और सबसे बड़ा शहर जो है वो भी भुवनेश्वर है। भाषा की बात करें तो भाषा उड़िया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल से संबंधित हैं। और पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब इसके थे। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है गणेशी लाल हैं। और जिले की बात करें तो जिले इसमें 30 हैं। विधानसभा 147, जबकि लोकसभा की 20 सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। 30 जिले, 147 विधानसभा, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा की इसमें सीटें हैं। अगर बात करूं मैं उच्च न्यायालय की, तो इसका उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय है, जिसके मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। एक बात और याद रखनी है आपको, कलिंगा स्टेडियम के बारे में याद रखना है। तो कलिंगा स्टेडियम जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। एक हमें केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र याद रखना है जो कटक में है। तो कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये कटक में स्थित है। प्रमुख नदियों की बात करें उड़ीसा की, तो महानदी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महानदी है। और दूसरी नदियों की बात करें तो ब्राह्मणी और बैतारी नदी भी हैं। और इसमें महानदी में जो हीराकुंड महानदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है हीराकुंड, जो उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है, ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो हमें याद रखना है वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा के सबलपुर के पास में स्थित है। और किस नदी पर बना है? तो उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रमुख स्थानों की। तो प्रमुख स्थानों में पुरी, कोकाण और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तो इसकी राजधानी है ही। पुरी को आप लोग जानते होंगे क्योंकि उसमें जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, तो जो हाल ही में निकलने वाली भी है। तो अब जान लेते हैं इनके बारे में। तो पुरी जो है और कोकाण और भुवनेश्वर, इन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। तो इन्हें पूर्वी भारत का क्या कहा जाता है? सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। ये फेमस किस किस के लिए है? अभी बताया मैंने, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, जिसकी रथ यात्रा जो है सबसे प्रसिद्ध है और वो अब हाल ही में भी हुई होने वाली है। और रथ यात्रा में बात करें तो 7 रथ इसमें कुल होते हैं। सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ होता है। क्लियर है। कोकाण की अगर बात करें तो कोकाण में जो है सूर्य मंदिर है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है और प्रतिवर्ष लाखों लोग इसके देखने के लिए आते हैं। पड़ोसी राज्य की मैं बात करूं तो इसके उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है। यानी इसके पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इसके जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी से ये घिरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं लोक नृत्य की। तो प्रमुख लोक नृत्य में तो एक उड़ीसी नृत्य है, ये एक भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है। तो उड़ीसी नृत्य कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। एक घुमरा नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो घुमरा नृत्य कहाँ का है? ये है उड़ीसा का। पाला, डिस्कथिया, दलखई नृत्य, छऊ नृत्य, कर्म नृत्य और गोटीपुआ नृत्य। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। उड़ीसा नृत्य, घुमरा नृत्य, पाला, डस्कथिया, दलखई,
छऊ नृत्य, कर्म नृत्य, गोटी पुआ। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये थे उड़ीसा के प्रमुख नृत्य, जिसमें उड़ीसी नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्यों में आता है। प्रमुख अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो प्रमुख अभ्यारण्य है उसमें भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और समलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दो याद रखेंगे आप, भीतरकनिका और सिमरी पाल, सिमली पाल। नेक्स्ट बात करें तो चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य या कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर रिपीट कर लेंगे, भीतरकनिका, समलीपाल, चिल्का, कोटागढ़, नंदन कानन, ये आप लोग याद रखेंगे। बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग में जो है उड़ीसा रसगुल्ले जो हैं उनको अभी जीआई टैग मिला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मतभेद थे। इनका कहना था कि ये हमारे यहाँ की मुख्य डिश है, यानी इसका जो उद्गम हुआ है वो हमारे यहाँ से हुआ है। पश्चिम बंगाल वाले कहते थे हमारे यहाँ से। तो फाइनली उड़ीसा का जो रसगुल्ला है उसे जीआई टैग मिला। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ याद रखनी है कंदमाल हल्दी। तो कंदमाल हल्दी कहाँ का जीआई टैग है, ये है उड़ीसा का। और अगर और दूसरी हल्दियों की बात करूँ तो एक सांगली हल्दी आपको याद रखनी है जो महाराष्ट्र का जीआई टैग है, और एक इरोड हल्दी है जो तमिलनाडु का जीआई टैग है। क्लियर है। और कुछ देख लेते हैं, और ये है कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्हें पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में किसानों से संबंधित दो स्कीम हैं, एक कालिया स्कीम। कालिया स्कीम बहुत ज़्यादा पूछी गई है। तो कालिया स्कीम कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से। किससे संबंधित है, किसानों से। और जग्गा मिशन जो है वो भी किससे संबंधित है, वो भी किसानों से संबंधित है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। उड़ीसा का स्टैटिक जीके यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के जो फीडबैक हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। और पुरानी जो वीडियो है उसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है मैंने, एक राज्य एक दिन एक राज्य की, तो जा कर के वो वीडियो देख लें। धीरे धीरे आपका स्टैटिक जीके हर एक स्टेट का कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।